रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जाना। इसके बाद हम अगला पॉइंट है इस चैप्टर में, 9th चैप्टर चल रहा है हमारा साइंस का ये, तो इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में जानेंगे, जो यानी कि ये ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, यानी कि मानव के जनन अंग, नर जनन अंग। ठीक है, तो इसको देखते हैं। द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस, 2 स्पर्म डक्ट्स, ए पेनिस, यानी कि जो नर के जनन तंत्र में एक जोड़ी वृषण, 2 वृषण नलिका और एक लिंग होता है। द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमीट्स कॉल्ड स्पर्म्स, जो वृषण होते हैं वो नर युग्मक उत्पन्न करते हैं या पैदा करते हैं, जिन्हें स्पर्म्स यानी कि शुक्राणु कहा जाता है। हम इसका स्ट्रक्चर जानेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म्स यानी कि शुक्राणु की संरचना। स्पर्म इज ए सिंगल सेल, यानी कि शुक्राणु एक कोशिकीय है। दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, ये आकार में बहुत छोटे होते हैं। ईच हैज़ ए हेड, ए मिडिल पीस एंड ए टेल, जो है प्रत्येक में उसका एक सिर, बीच का हिस्सा और एक पूँछ होती है, जिनको मैं आपको इमेज में भेजूँगा, तो उस तरह से आप समझ जाइएगा कि ये स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म्स के बारे में बताया करके। ठीक है, इसके बाद हम अगला पॉइंट देखते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यानी कि इसको कह सकते हैं हम ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यानी कि मादा जनन अंग, मानव में मादा जनन अंग। ठीक है, द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर अ पेयर ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट्स एंड द यूटरस, यानी कि जो मादा जनन अंग होंगे उसमें एक जोड़ी अंडाणु और 2 ओविडक्ट्स यानी कि अंडवाहिनी, एंड यानी कि और द यूटरस, और एक गर्भाशय होता है। द ओवरी प्रोड्यूसेस फीमेल गैमीट्स कॉल्ड ओवा, यानी कि एग्स, जो ओवरी होगी, ठीक है, यानी कि जो हमारा अंडाशय होगा उसमें से फीमेल गैमीट यानी कि मादा युग्मक उत्पन्न होते हैं या पैदा होते हैं, जिन्हें ओवा यानी कि एग्स, ठीक है, अंड कहते हैं। एन एग इज ए सिंगल सेल, जैसे कि स्पर्म यानी कि शुक्राणु एक कोशिकीय होते हैं, वैसे ही जो मादा के ओवरी से निकले हुए जो युग्मक होते हैं वो भी जो है सिंगल सेल होते हैं, यानी कि एक कोशिकीय होते हैं। इन ह्यूमन बींग्स अ सिंगल सेल मैच्योर्ड एग इज रिलीज्ड इनटू द ओविडक्ट, यानी कि मानवों में जो सिंगल सेल जो एग होता है, यानी कि जो एक कोशिकीय अंड होता है, वो जो है ओविडक्ट यानी कि अंडवाहिनी के द्वारा बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ, अंडवाहिनी के द्वारा प्रत्येक महीने जो हैं अंडाशय में जाते हैं, यानी कि हर महीने जो है एक एक करके जो है, यानी कि हर महीने एक अंडाणु जो है वो अंडाशय में हर महीने जाता है। ठीक है, फिर अगली प्रोसेस है हमारी फर्टिलाइजेशन, जो मेन इस चैप्टर की है। फर्टिलाइजेशन मतलब होता है निषेचन। ठीक, तो इसके बारे में जानते हैं। द फ्यूज़न ऑफ द एग एंड द स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, यानी कि जब जो है एक अंड और एक शुक्राणु आपस में मिलते हैं तो इस प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। ठीक है, पॉइंट वाइज बता रहा हूँ मैं आपको ये सब चीज़। फिर अगला है जाइगोट यानी कि युग्मनज, ये क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म एंड द एग
फ्यूज टू फॉर्म ए सिंगल न्यूक्लियस। यानी कि निषेचन के दौरान स्पर्म्स यानी कि जो शुक्राणु और अंडाणु मिल करके एक केंद्रक का निर्माण करते हैं, एक एकल केंद्रक कह सकते हैं इसको हम, का निर्माण करते हैं। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए फर्टिलाइज एग और जाइगोट। और यह कारण बनता है किसका, एक निषेचित अंड का। यानी कि उस समय जो इन दोनों के मिलने से यानी शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से जो है एक निषेचित अंड का निर्माण होता है, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, निषेचित अंड यानी कि निषेचित यानी कि फर्टिलाइज एग और जाइगोट, जिसे क्या कहेंगे हम, जाइगोट कहेंगे यानी युग्मनज कहेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो है दोनों मिल करके एक सिंगल न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं, ठीक है, तो उसे कहा जाता है क्या, जाइगोट कहा जाता है, यानी कि युग्मनज कहा जाता है, ठीक है। और बाकी हम कल इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में जानेंगे।